तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन ने पाकिस्तान की क़यादत की सरबराही इजलास ओपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद अमन ओमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के अलावा तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाएगी। ओपोजिशन इत्तेहाद ने तहरीक को मुनज़्ज़म करने के लिए मज़ीद ज़ैली कमेटियां तश्कील दे दी। इजलास में बाकायदा तौर पर इस तहरीक के बुनियादी ढांचे की मंजूरी दी गई। ओपोजिशन इत्तेहाद ने नई ज़ैली कमेटियां तश्कील दी। राब्ता कमेटी की सरबराही असद कैसर को दे दी गई। सियासी सरगर्मियां और राब्तों की कमेटी आमिर रजा की ज़ेरे निगरानी काम करेगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कमेटी की सरबराही लतीफ खोसा को दी गई। £190 मिलियन केस में यहाँ पेशरफ। फैसले के 2 माह बाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें दायर। दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। नेशनल क्राइम एजेंसी से मुआहदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट को वाज़े करता है। NCA हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। 17 जनवरी को सुनाई जाने वाली सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई दी जाए। हसन नवाज शरीफ इंग्लैंड में टैक्स ना दहिंदा निकले। एवन फील्ड जायदाद का 6 अप्रैल 2015 से 5 अप्रैल 2016 तक टैक्स अदा न किया। हसन नवाज के जिम्मा 9.4 मिलियन पाउंड टैक्स है। टैक्स अदा न करने के बायस बरतानवी हुकूमत ने 5.3 मिलियन पाउंड जुर्माना आयद किया। हुकूमत ने शुगर माफिया के सामने घुटने टेक दिए। चीनी की एक्स मिल कीमत 154 से 159 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में 164 रुपए किलो मिलेगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार का इजलास से खिताब। कहा, वजीर आजम ने चीनी कीमतों के हवाले से कमेटी कायम की थी। कमेटी इजलास में शुगर मिल्स मालिकान के तहफुजात का जायजा लिया गया। तमाम जरूरी इकदाम पर गौर किया गया। चीनी कीमतों पर चेक रखने के लिए राना तनवीर की सरबराही में सब कमेटी बना दी गई। मुल्क में चीनी का बहरान। शुगर मिल्स की चांदी हो गई। अवाम से अरबों रुपए बटोर लिए। चीनी की कीमत 1 रुपए फी किलो बढ़ने से शुगर मिल्स मालकान को 2.8 अरब रुपए का फायदा। सिर्फ एक हफ्ते में शुगर मिल ने 26 अरब रुपए इजाफी कमा लिए। क्रशिंग सीजन के आगाज से अब तक शुगर मिल्स को 76 अरब रुपए के इजाफी हासिल हुए। चीनी की कीमतों में इजाफे की एक अहम वजह चीनी बरामद करने का इजाजत देने का फैसला। बरामद करने की इजाजत के फैसले से मुल्क में चीनी की कीमत 180 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। वफाकी हुकूमत का ईद उल फितर पर 3 छुट्टियों का ऐलान। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीर 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल तक तातीलात होंगी। तमाम सरकारी दफातर 3 दिन बंद रहेंगे। मिशाज यूसुफजई केस की कॉज डेट मंसूख करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से भी जवाब तलब। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, जो गाइडेड मिसाइल आपकी तरफ जा रहा था वो अब हमारी तरफ आ रहा है। क्या चीफ जस्टिस के पास एक जज के पास जेर समाअत केस उसकी मर्जी के बगैर दूसरे जज को मुंतकिल करने का अख्तियार है? मुस्तकबिल में एक निहायत करप्ट चीफ जस्टिस हो तो उसके पास भी अख्तियार होगा। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने रिमार्क्स में कहा, क्या आप करप्शन और अकरबा परवी के दरवाजे खोल रहे हैं? ये अदालत को गुमराह करने के मुतरादिफ रियासत ने अगर फैसला कर लिया कि उन्होंने अना की जंग जीतनी है तो मेरा यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। ये मेरी जात या अख्तियारात का मसला नहीं, हाई कोर्ट की तौकीर का है। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने कॉज डेट मंसूख करने पर सो मोटो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दरख्वास्त जमानत खारिज गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने अदम हाजिरी पर दरख्वास्त खारिज की। सरम जावेद मिशाल यूसुफजई के वकील ने दलाइल के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। अदालत ने वकील से 22 मार्च को दलाइल तलब कर लिए। मुल्जिमान के खिलाफ 5 अक्टूबर के एहतजाज पर थाना सदर हसन अब्दाल में मुकदमा दर्ज है। अवाम को बिजली के टैरिफ में बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। 23 मार्च को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ IMF की मंजूरी के बाद बिजली के निर्ख में 8 रुपए फी यूनिट कमी करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार। टैरिफ में कमी 1 अप्रैल 2025 से मौसर हो गई। मई में अवाम को कम किए गए बिल मौसूल होंगे। 8 रुपए फी यूनिट में से 4.73 रुपए फी यूनिट की कमी मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहेगी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक की जानिब से कहा गया है कि कर्ज की रकम मैक्रो क्रेडिट और मैक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। कर्ज की रकम से 18,90,000 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। रकम से गरीब और कम आमदन वाले घरानों को कर्ज दिया जा सकेगा।
वज़ीर आज़म ने मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में 4 करोड़ 17 लाख पौधे लगाए जाएंगे। कहा, शजरकारी मुहिम में नौजवान खुसूसन किसान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। शजरकारी मुहिम से बीमारियों और माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। चंद बरसों के दौरान दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियां रोनुमा हुई। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। ग्रीन हाउसेज के अखराजात में पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर। 2022 में पाकिस्तान में शदीद सैलाब आया। मौसमियाती तब्दीली के तनासुर में शजरकारी मुहिम की बहुत अहमियत है। बहुत नुकसान हो चुका, पाकिस्तान को आगे लेकर चलें। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठें। बेहतर यही है कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौमी सलामती कमेटी इजलास में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पहले ये तय कर लें कि दहशतगर्द कौन है। इस वक्त इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों में सबसे ज्यादा पीटीआई के केसेस चल रहे हैं। अगर बानी पीटीआई और हम दहशतगर्द हैं फिर तो बात खत्म हो गई। हमारी लीडरशिप में वो चीज नहीं आई कि वो लोगों को इकट्ठा कर सके। इजलास बुलाने वाले बताएं, नवाज शरीफ ने बाइकआउट क्यों किया? क्या नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी दहशतगर्दों की हिमायत है? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने सवालात उठा दिए। कहा, पीटीआई को जेल में कैद करके हुकूमत ने कौमी इत्तफाक राय को खुद नाकाम बनाया। हुक्मरानों की शिद्दत जज्बात और अल्फाज की तकरार दहशतगर्दी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पीटीआई दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के इत्तेहाद और एहसासात की हकीकी तर्जुमान है। फार्मेसी काउंसिल, पाकिस्तान का बड़ा फैसला। मुल्क भर में मौजूद गोस्ट फार्मेसी कॉलेज बंद करने का इंदिया। नए फार्मेसी कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन ताहुक्म सानी बंद। फार्मेसी की तालीम का मयार बुलंद करने के लिए कॉलेजेस के इंस्पेक्शन का ऐलान। फार्मेसी कॉलेजेस की भरमार ने मयार तालीम को नाकिस बना दिया। साबिक कमिश्नर और उनकी बेटी का सीरीन एयरलाइन की परवाज में हंगामा। केबिन क्रू मेंबर पर हमला। सीरी एयरलाइन की परवाज में इम्तियाज जोगिरजई और उनकी बेटी साइमा जोगिरजई सफर कर रहे थे। दौरान परवाज साइमा ने नशे की हालत में एयरलाइन के स्टाफ से बदतमीजी की। कप्तान ने फौरी तौर पर तैयारा वापस मोड़ने का फैसला किया और हिदायत दी कि दोनों मुसाफिरों को उतार दिया जाए। साइमा जोगिरजई ने नीचे उतरते हुए खातून केबिन क्रू मेंबर पर हमला करके उसकी नाक और दांत तोड़ दिए। अफगान मुहाजिरीन की वापसी। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम अफगान तलबा का डाटा तलब। अफगान तालिब इल्मों की तफसीलात मालूम करने के लिए खुसूसी फॉर्म भी जारी। फॉर्म में जिला, स्कूल और दीगर बुनियादी मालूमात दर्ज कराना लाजमी करार। तमाम तालीमी इदारों को एक हफ्ते में अफगान तलबा का डाटा फराहम करने की हिदायत जारी। मुस्तफा आमिर कातिल केस मुलजिम अरमा खान के वालिद कामरान असगर कुरैशी को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। पुलिस ने साथ दहशतगर्दी अदालत को आगाह कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम अरमा खान ने मुस्तफा आमिर को कत्ल के फौरी बाद अपने वालिद को आगाह किया। मुलजिम कामरान असगर कुरैशी ने पुलिस को इतला की बजाय बेटे को रुपोशी का मशवरा दिया। मुलजिम अरमा खान अपने वालिद के मशवरे पर शिराज के हमरस गर्दू और दीगर इलाकों में रोपोश रहा।